तो आज हम जाएंगे त्रिदेवों में दूसरे देव श्री विष्णु जी के सबसे सर्वोच्च स्थल पे। तो आज हम जाएंगे वहाँ जहाँ नारद मुनि ने 6000 साल तपस्या करके भगवान विष्णु को मनुष्य के कल्याण के लिए धरती पे बुलाया था। तो आज हम जाएंगे चारों धाम में से दूसरे धाम, जहाँ के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पापों का निवारण हो जाता है और जिसको पृथ्वी का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है। तो चलते हैं बद्री विशाल के धाम बद्रीनाथ में, जो अलकनंदा नदी के निकट स्थित है। तो हमने अपने सफ़र की शुरुआत की दिल्ली से रात के 11 बजे और हमने ये सारा सफ़र बाय रोड तय किया था। तो हम अपने बच्चे के अकॉर्डिंग भी चल रहे थे, हम लगातार लॉन्ग जर्नी नहीं कर रहे थे, हम बीच बीच में ब्रेक भी ले रहे थे। और लगभग 6-7 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए थे ऋषिकेश अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। और क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि मैं अपने बच्चे के साथ गई थी, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा रेस्ट देना था, इसलिए हमने 2-4 घंटा यहाँ पे रेस्ट किया। अगर आप सिंगल जा रहे हैं, अगर आप उतनी लॉन्ग जर्नी को एक बार में कवर कर सकते हैं, तो आप ब्रेक डाउन नहीं करके आप रेगुलर जा भी सकते हैं। और ये मैं आप लोगों को छोटा सा रूम टूर दे रही हूँ, जहाँ हम लोग थोड़ी देर के लिए स्टे किए थे। और ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 300 किलोमीटर है, जिसको हम लोगों ने 12 घंटे में कवर किया था, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता बहुत ही कठिन होता है और वहाँ आप ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते हैं और आप बीच बीच में स्टे भी करेंगे, थोड़े थोड़े ब्रेक भी लेंगे। तो हमें पूरा ऑल ओवर टाइम लग गया था 12 आवर्स। और रेस्ट के बाद हम रेडी हो गए अपने अगले सफ़र की ओर और हमने यहाँ से ऋषिकेश से अपने सफ़र की शुरुआत की बद्रीनाथ के लिए। और इन खूबसूरत रास्तों को पार करते हुए हम पहुँच गए देवप्रयाग संगम, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। और ऐसे 4 संगम और हमें रास्ते में मिलेंगे। पूरे बद्रीनाथ जाने में हमें 5 संगम को पार करके जाना होता है, तो आगे मैं आपको बताते जाऊंगी। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और इसका अनुभव आपको उत्तराखंड में एंटर करने से ही होने लगेगा। वहाँ के वातावरण में अलग ही सुकून है, जो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि वो एक फीलिंग करने की चीज़ है और मैंने वहाँ पे उसको फील किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत सुकून मिला। और इस सुकून को फील करते हुए हम पहुँच गए रुद्रप्रयाग संगम। और यहीं से 2 रास्ते कटते हैं, जो एक बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं और दूसरा केदारनाथ धाम की तरफ। और देवप्रयाग के बाद हम रुद्रप्रयाग, गोचर, श्रीनगर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, इस तरह के बहुत से अच्छे धार्मिक स्थलों को पार करते हुए हम पहुँचेंगे बद्रीनाथ। तो हमारी जर्नी अभी लंबी है। तो इन खूबसूरत रास्तों को पार करके हम पहुँच गए कर्णप्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। और यहाँ पे ही हमने लंच ब्रेक भी किया अपना, क्योंकि हम यहाँ ऑलमोस्ट 2 o'clock पहुँच गए थे, तो हमने यहाँ पे लंच ब्रेक किया। और लंच ब्रेक ख़त्म करने के बाद हम लोग निकल गए कर्णप्रयाग से और अब हम पहुँचेंगे श्रीनगर और गोचर। और गोचर में ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है 4 धाम यात्रा का। वहाँ पे आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ पे आपके सारे जितने आप लोग जा रहे हैं उनका सारे के डिटेल वो वहाँ पे लेते हैं और वहीं से आपको आगे जाने की परमिट मिलती है 4 धाम यात्रा की। ये खूबसूरत मनमोहक नज़ारा आपको भी मोहित कर रहा होगा और आपको भी इससे सुकून मिल रहा होगा।
और अब हम पहुंच गए हैं नंदप्रयाग और इसके बाद विष्णुप्रयाग को पार करते हुए हम पहुंचेंगे जोशीमठ। हमने अभी तक लगभग आधी यात्रा को कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट हमने आधा जर्नी अपना कवर कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर रास्ते हैं, ऐसे रास्ते हैं कि मन कर रहा था कि ये रास्ते कभी ख़त्म ना हो। और हम अब पहुंच गए हैं विष्णुप्रयाग और आप यहाँ देख सकते हैं संगम को। और इस तरह से हमने अपने रास्ते के 5 संगम को कवर कर लिया है और अब हम इसके बाद पहुँचेंगे जोशीमठ। और जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी अब बचती है बस 50 किलोमीटर की। और कहा जाता है कि भगवान को सर्दियों में जोशीमठ में ही रखा जाता है, क्योंकि सर्दियों में बद्रीनाथ पूरे बर्फ़ से ढक जाते हैं, इसलिए उस समय पे भगवान को जोशीमठ में ही लाया जाता है। और जोशीमठ के बाद ही रास्ता कठिन हो जाता है और सर्दी भी बढ़नी शुरू हो जाती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम साल में बस 6 महीने के लिए ही दर्शन के लिए खोले जाते हैं और 6 महीने उनका कपाट बंद कर दिया जाता है। तो अभी उनका कपाट बंद कर दिया जाएगा भाई दूज के दिन और फिर अगले साल अप्रैल लास्ट में या फिर मई में फिर से दर्शन शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब आप शुरुआत में ही जाना अवॉइड करें, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ रेनी सीजन होता है और लैंडस्लाइड होने का बहुत ख़तरा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ख़तरनाक रास्ते हैं और यहाँ कहीं भी अगर लैंडस्लाइड हो जाए तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो आप पीक सीजन में जाना अवॉइड करें। बेस्ट टाइम है वहाँ जाना सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर में। हमने भी अपना ट्रिप प्लान किया था अक्टूबर में, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ रेनी सीजन ख़त्म हो जाता है और बहुत हद तक लैंडस्लाइड का ख़तरा भी टल जाता है। तो आप उसी टाइम पे प्लान करें। और इस तरह से लॉन्ग जर्नी को तय करने के बाद हम पहुँच गए बद्रीनाथ धाम और लगभग हम 10 साढ़े 10 बजे रात में वहाँ पे पहुँचे थे। तो हमने रात में वहाँ पे स्टे किया और वहाँ का टेम्परेचर उस टाइम पे था -4 डिग्री। हमारी तो ठंड से हालत ख़राब हो गई थी। और वहाँ के होटल में आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक बेड मिलेंगे जो कि आपको हीट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि माइनस में आप समझ सकते हैं कि कितनी ठंड होगी। और नेक्स्ट डे हम हो गए नहा धो के रेडी सुबह 8 बजे दर्शन के लिए। और हमारे होटल से बद्रीनाथ मंदिर की दूरी बस 500 मीटर थी, तो हमने यहाँ से ट्रैकिंग शुरू कर दिया। और चलने के साथ ही हमें दिखे नर नारायण पर्वत, जिनके बीच में स्थित है बद्रीनाथ का मंदिर। और नर नारायण पर्वत के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के बेटे की जो पत्नी थी रुचि, उनके गर्भ से भगवान श्री हरि नर नारायण के रूप में जन्म लिए थे और उस टाइम पे वो तपस्या किए थे। और उसके बाद भी आज भी कहा जाता है कि वो इस पर्वत के रूप में वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। और जिसको आपने कथा में सुना हो और वो आपको साक्षात दिखे तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे आपको कितना अच्छा फील हो रहा होगा। उसी तरह से मुझे भी फील हो रहा था। और वहाँ पे इस तरह से पिट्ठू वाले भी मिल जाते हैं। अगर आप चलने में असमर्थ हैं या फिर आप चल नहीं पा रहे हैं तो आप उनको ले सकते हैं। वो आपको चार्ज करेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देंगे। और मंदिर जाने के रास्ते में आपको इस तरह से छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी जिसमें हैंडमेड सामान बहुत मिलते हैं और वो आपको ज़्यादा चार्ज भी नहीं करेंगे, आपको अच्छे पैसे में आपको वो दे देंगे। और ये पहुंच गए हम अलकनंदा नदी के निकट स्थित बद्रीनाथ धाम में। और ये है बद्रीनाथ धाम का पहला दर्शन, अलौकिक दर्शन। जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ। और कुदरत का करिश्मा देखिए कि वहाँ पे जहाँ अलकनंदा नदी शीतल जल के साथ बह रही है, वहीं पे तप्त कुंड वहीं पे स्थित है जिसमें कि गर्म पानी निकलता है। लोग उसमें स्नान करते हैं और कहा जाता है कि उसमें स्नान करने से सारे रोगों से छुटकारा मिल जाता है। और ये है बर्फ से ढका नीलकंठ पर्वत।
और हरा भरा पर्वत नर नारायण के बीच में स्थित बद्रीनाथ। और मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही हमें मिली बहुत लंबी लाइन। हमें लाइन में लगभग 4 से 5 घंटे तक लगा रहना पड़ा, क्योंकि हम पहुँचते पहुँचते थोड़े लेट हो गए थे। मेरा सजेशन आप लोगों से यही है कि अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग ही दर्शन कर लें, क्योंकि दर्शन के लिए सुबह 7 बजे से ही पट खोल दिया जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप अर्ली मॉर्निंग ही दर्शन कर लें। और ये हम पहुंच गए बद्रीनाथ के दर्शन करने के और निकट, और इसे पृथ्वी का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है। और जैसा कि कहा जाता है कि विष्णु भगवान वैकुंठ में ही निवास करते हैं, तो मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही थी। तो अगर आप भी एक बार वहाँ जाना चाहते हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर वहाँ जाएं। आपको वहाँ जाके बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में लेके आ रही हूँ हिंदुस्तान का अंतिम गांव माना गांव और स्वर्गारोहण का फुल वीडियो। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।